बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मेथी के पराठे बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 कप मेथी ली है और इसे धोने के बाद आधे घंटा साफ़ कॉटन के कपड़े पे रख दिया था, जिससे खुश्क हो गई अच्छी तरह। उसके बाद इसको कट किया है। और ज़ीरा 1 टीस्पून, 1 टमाटर छोटी साइज़ का बिल्कुल डीसीड करके इसको फाइनली चॉप कर लिया है। और 1 छोटी हरी मिर्च है, इसे भी डीसीड करके इसे फाइनली चॉप कर लिया है। 1 फ्रेश रेड चिली है, इसको भी डीसीड करके फाइनली चॉप कर लिया है। ये रेड चिली अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह ग्रीन चिली ही यूज़ कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट स्पाइसेस को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 छोटी साइज़ की प्याज इसे फाइनली चॉप कर लिया है बहुत अच्छी तरह से। और 1 टीस्पून अदरक लहसुन, ये कुटा हुआ है, पेस्ट नहीं लेना है इसका। और 2 कप आटा है रेगुलर, जिससे हम रोटी बनाते हैं। और नमक हस्बे ज़ायक़ा, मैंने ½ टीस्पून लिया है नमक। और स्पाइसेस में हमें चाहिए ½ टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और ½ टीस्पून धनिया पाउडर। सबसे पहले हम इसे रेडी करेंगे, मेथी को हम रेडी करेंगे पका के। और इसके लिए हमें चाहिए ऑयल 1 टीस्पून। सबसे पहले हम मेथी रेडी करते हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर पैन रख दिया है और उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया है और फ्लेम इसकी मीडियम है। सबसे पहले हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबुत ज़ीरा है, इसे थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। ज़ीरा 10 से 12 सेकंड फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, कुटा हुआ अदरक लहसुन। इसे मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें फाइनली चॉप्ड प्याज वो भी शामिल कर देंगे और इसे 1 मिनट तक पकाएंगे हम। प्याज को अदरक लहसुन के साथ 1 मिनट हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें फाइनली चॉप्ड टोमेटोज शामिल करेंगे। साथ ही ग्रीन चिलीज़ एंड रेड चिलीज़ ये भी शामिल कर देंगे और इसके स्पाइसेस भी साथ ही शामिल कर देंगे। और फ्लेम स्लो करके उस वक्त तक इसे कुक करेंगे जब तक टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाते। टमाटर को 1 से 1.5 मिनट तक हमने स्लो फ्लेम के ऊपर इस तरह दबा के पकाया है ताकि ये मैश हो जाए, क्योंकि बहुत थोड़े से हैं, इसमें मॉइस्चर बहुत कम है। डीसीड भी कर दिया है। इस तरह प्रेस करके हमने इसको अच्छी तरह, ये बिल्कुल मैश हो गए हैं। अब हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। नमक उतना ही शामिल करना है कि जो आटा गूँधेंगे हम तो वो बराबर हो जाए, क्योंकि हम जब आटे में इसको शामिल करेंगे तो उसमें नमक शामिल नहीं करेंगे। आप इसे अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट शामिल कीजिए। अब हम इसमें मेथी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। मेथी को तमाम स्पाइसेस के साथ मिक्स करके अच्छी तरह पकाएंगे और पानी कुछ भी नहीं डालना, ये अपने ही पानी में कुक हो जाएगी। और बिल्कुल थोड़ी सी जब हो जाएगी तो फिर इसे हम आटे में शामिल करेंगे। मेथी को हमें तमाम मसालों के साथ हार्डली 1 से 1.5 मिनट हमने पकाया है और ये रेडी हो गई है बिल्कुल। अब ये तैयार है, इसे आटे में शामिल करते हैं। मेथी को हमने आटे में शामिल कर दिया है, इसे मिक्स कर लेंगे आटे के साथ अच्छी तरह से। इसे बहुत अच्छी तरह आटे के साथ इस तरह मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता है, हमें पता चल जाए कि इसमें पानी कितना डालना है। अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसमें ग्रेजुअली पानी शामिल करना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसे गूंथते जाएंगे। ना बहुत सख्त डो बनाना है इसका और ना ही बहुत जो है वो नरम। जैसे हम आम रोटी या पराठे के लिए आटा गूंथते हैं, ऐसे ही इसका आटा गूंदेंगे हम। आटा बहुत अच्छी तरह गूंद लिया है हमने। अब इसे हम 15 से 20 मिनट तक कवर करके रूम टेम्परेचर के ऊपर रख देंगे, ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट भी हो जाएगा, फूल जाएगा और सेट हो जाएगा। 15 मिनट में
आटा रूम टेम्परेचर के ऊपर बहुत अच्छी तरह फूल गया है। अब हम तकरीबन ½ टीस्पून के करीब घी लेके इस पर अच्छी तरह लगा देंगे ताकि इसकी ये थोड़ा चिकना हो जाए। आटा बिल्कुल रेडी है पेड़े बनाने के लिए। आप इसे अपने हिसाब से छोटे या बड़े पराठे बना सकते हैं। बस इतना याद रहे कि ये पराठे आम पराठों की निस्बत थोड़े मोटे बनते हैं। लाइक ये पतले नहीं बनते, जैसे हम पतले पतले पराठे बना लेते हैं, ये वैसे नहीं बनते। आप इसके छोटे पेड़े भी बना सकते हैं और बड़े भी बना सकते हैं। पेड़ा बनाने के बाद इसे खुश्के पे रखिए, दोनों तरफ से प्रेस कीजिए और इसकी साइड्स को भी प्रेस कर दीजिए। अब हम इसे बेलेंगे। आप चौकोर पराठा बनाना चाहती हैं, चौकोर भी बना सकती हैं, और गोल तो वो तो बहुत ही आसान है। इसको थोड़ा पराठे को हम मोटा बेलेंगे। हमने बेल लिया है, इसे कॉर्नर से बेलेंगे आप तो अच्छा ये रेडी होगा, मतलब सब तरफ से बराबर होगा। बीच बीच में से नहीं बेलेंगे, कॉर्नर कॉर्नर से बेलेंगे। और तवा मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया था स्लो फ्लेम के ऊपर। इसे बहुत स्लो फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे, अदरवाइज़ ये कच्चा रह जाएगा। तवा स्लो फ्लेम के ऊपर प्रीहीटेड है। बिस्मिल्लाह, पराठा डाल देंगे इस पर और इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा कलर इसका चेंज होगा तो हम इसे पलटेंगे। ये देखिए इसका कलर यहाँ से अब चेंज होना शुरू हो रहा है। स्लो फ्लेम के ऊपर रखा है ये। जैसे ही इसके ऊपर बबल्स आना शुरू होंगे हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। इस पे स्पॉट्स आना शुरू हो गए ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी लगा के इसके ऊपर अच्छी तरह फैला देंगे घी सारा। और इसे पलट देंगे। इसे फ्राई करेंगे और हल्का हल्के हाथ से इसको प्रेस भी करते रहेंगे ताकि अच्छी तरह कुक हो जाए अंदर तक। इस साइड पे भी घी लगा देंगे थोड़ा सा। आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है आप इस पर ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं, और अगर मक्खन में फ्राई करें तो बहुत अच्छा बनेगा। देसी घी में भी अगर घर वाले खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है। इसकी फ्लेम स्लो ही रखनी है। ये देखिए एक साइड से रेडी हो गया है, ये गोल्डन हो गया है, इस पर गोल्डन स्पॉट्स आ गए। बस इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से प्रेस करते जाएंगे। ये दोनों तरफ से देखें बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गया है, कच्चापन भी नहीं है और गोल्डन स्पॉट्स आ गए हैं इस पर। इसी तरह हम बाकी के पराठे भी रेडी कर लेंगे। इसी तरह दूसरा पराठा भी रेडी कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको भी दबाते जाएंगे। इसको भी स्लो फ्लेम के ऊपर ही हम फ्राई कर रहे हैं ऐसा दबा दबा के, और ये भी गोल्डन होना शुरू हो गया है। देखें दोनों तरफ से गोल्डन हो गया है। मज़ेदार मेथी के पराठे रेडी हैं। ये इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनते हैं। इसे आप नाश्ते में खाएं या रात के खाने में खाएं। इसको सब्जियों के चार के साथ खाइए,
सब्जियों के अचार की रेसिपी मैं बता चुकी हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।